press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है मुफ्त ज्योतिषीय सलाह यानी कि फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। तो मित्रों अब बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के अगस्त 2020 के मासिक राशि फल की। मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस फॉर अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों की अगस्त 2020 की ग्रह स्थिति के बारे में। मासारंभ में केतु, चंद्रमा, बृहस्पति धनु राशि के लग्न में है, शनि मकर राशि के द्वितीय भाव में, मंगल मीन राशि के चतुर्थ भाव में, शुक्र, बुध और राहु मिथुन राशि के सप्तम भाव में, सूर्य कर्क राशि के अष्टम भाव में चलायमान है। तो मित्रों अब हम आपको बताते हैं कि ये सारे ग्रह आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर कैसा प्रभाव डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के कैरियर के बारे में। आपके कैरियर की बात की जाए तो सप्तम भाव में बैठे शुक्र और बुध राहु के साथ मिलकर आपको कार्य क्षेत्र में काफी ऊपर ले जाएंगे और आपको बिजनेस में जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। केवल इतना ही नहीं, आपका व्यापार गति पकड़ेगा और जो समस्याएं बिजनेस में चली आ रही थी वे सभी दूर हो जाएंगी, जिनकी वजह से आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि भी आपको आगे बढ़ने का काम देगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध का फल मिलेगा और उनकी सहायता की वजह से आपकी पद और प्रतिष्ठा में अच्छा सुधार की उम्मीद आपको करनी चाहिए। महीने के मध्य में 16 तारीख के बाद स्थिति आपके लिए और भी बेहतर रहेगी। हालांकि उस दौरान आपका कोई ट्रांसफर होने की संभावना बन सकती है। मित्रों अब बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के शिक्षा क्षेत्र के बारे में यानी कि एजुकेशन। शिक्षा के मामले में आप ठीक ठाक रहने वाले हैं क्योंकि बृहस्पति की कृपा दृष्टि पंचम भाव पर पूरी तरह से रहेगी और नवम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसकी वजह से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपकी समझने की शक्ति बढ़ेगी, आप जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको सुलभ होगा और आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। तथा सूर्य का गोचर जब 16 अगस्त को आपके नवम भाव में होगा तो बृहस्पति की दृष्टि भी उस पर होगी और सूर्य नवम भाव में होने से आपको उच्च शिक्षा क्षेत्र से कोई उपलब्धि मिल सकती है और आपका काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आपका नाम और मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त मंगल का गोचर जब आपके पंचम भाव में होगा जो कि आपके द्वादश भाव का स्वामी भी है तो विदेशी स्रोतों से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अधिक अनुकूल नहीं है, लेकिन बाकी सभी छात्र छात्राओं के लिए समय बेहद अनुकूल है। मित्रों अब बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के पारिवारिक जीवन के बारे में यानी कि फैमिली। आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये महीना उस दौरान आपको ध्यान पूर्वक रहने की सलाह दे रहा है क्योंकि जहां चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है वहीं द्वितीय भाव में शनि देव की स्थिति है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के शत्रु होने के कारण परिवार और कुटुंब की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं रहेगी। लिहाजा इस मोर्चों पर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है और घर की शांति को बनाए रखने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। लेकिन ज्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि महीने का उत्तरार्ध बेहतर परिणाम लेकर आएगा। आपके भाई बहन भी आपके सहयोगी बनेंगे और हर तरह की समस्या को दूर करने में भी आपकी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और मंगल का गोचर बदलने से काफी हद तक स्थितियों में सुधार होगा तथा पिताजी से आपका अपने संबंधों के बारे में थोड़ा ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए क्योंकि उनसे संबंध बिगड़ते हैं तो आपको बुरा भी लगेगा और आपका नुकसान भी होगा तथा रिश्तों में टूटन आ सकती है। ऐसे में परिवार को जोड़े रखने के लिए आप निजी स्वाभिमान को बनाए रखते हुए अभिमान का त्याग करें और पिताजी के साथ भी संबंध बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें। मित्रों अब बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में यानी कि लव एंड मैरिड लाइफ। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपका निजी जीवन
आपके प्रेम जीवन पर कुछ असर डाल सकता है, क्योंकि आप अपने में इतने बिजी रहेंगे और अनेक प्रकार के ख्यालों में खोए रहेंगे कि आप अपने प्रियतम की बातों पर ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपसे नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले उन्हें मनाने का प्रयास करें और उनके साथ बैठकर बात करें। ध्यान रखें, जब आप उनके साथ हों तो केवल उन्हीं की बात करें। इधर उधर के बारे में बात करना आपको और उनका समय व्यर्थ ना हो और उनकी नाराजगी मोल ना ले लें। इसके अतिरिक्त आपको प्यार में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी भी काम को करने की जिद पकड़ लेना आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि इससे परेशान होकर आपका प्रियतम आपसे दूर जा सकता है। इसलिए सावधानी रखें तथा धैर्य रखते हुए मैच्योरिटी का परिचय दें, तभी आपकी लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होंगी और साथ में समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो यह समय काफी अच्छा रह सकता है। आपके रिश्ते में प्रेम की भावना बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण में भी वृद्धि होगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया तरीके से चलेगा। बीच बीच में हल्की फुल्की कहासुनी होने की संभावना है। घर वालों के हस्तक्षेप से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपका प्यार सभी समस्याओं पर भारी पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें भी शादी की शुभकामनाएं मिल सकती हैं, अर्थात उनके जल्द ही विवाह बंधन में बंधने के सहयोग बनेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि फाइनेंस। आर्थिक नजरिए से देखने पर पता चलता है कि यह महीना आपके लिए काफी सामान्य रहेगा। जैसे स्थिति चलती आ रही है लगभग वैसी ही स्थिति रहेगी। हालांकि मंगल का गोचर जब महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में होगा तो वहां से मंगल आपके लिए कुछ अनुकूल परिणाम लेकर आएगा और इसके बाद सूर्य का गोचर महीने के उत्तरार्ध में ही पंचम भाव में होगा। तब आपको विशेष तौर पर आर्थिक चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। यह दोनों ही ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर आप मजबूत भी बनेंगे। सरकारी क्षेत्र के लोगों को या सरकारी क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को जबरदस्त परिणाम मिलने की संभावना है। उन्हें कोई अच्छी रकम मिल सकती है जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी। इसके अलावा आपका गया हुआ पैसा भी काफी जद्दोजहद के बाद इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक बेहतरी आएगी। उधर शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठकर स्थायी आमदनी देने की योजना बना रहे हैं। बस जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए उसे हाथ से निकलने ना दें। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि हेल्थ। स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस महीने थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करे न करे, लेकिन आप शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे और आपका मानसिक तनाव भी काफी बड़ा हुआ रहेगा। दूसरे भाव में बैठे शनिदेव और अष्टम भाव में बैठे सूर्यदेव का आमना सामना होने के कारण आपकी मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी और इस कारण आप चिंता की स्थिति में रहेंगे, जिससे मानसिक शांति का ह्रास होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में आपकी राशि से विभिन्न ग्रहों का प्रभाव होने से आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे रह सकते हैं, जो आपको मानसिक तनाव से मुक्त नहीं रहने देगी और आपको विशेष रूप से कफ प्रकृति तथा वायु प्रकोप से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार की समस्याएं इस दौरान आपको अधिक परेशान कर सकती हैं। अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन की लालसा में अधिक भोजन करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। संतुलित और फाइबर युक्त भोजन करें तथा भोजन में दुग्ध पदार्थों की मात्रा अधिक रखें। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे धनु राशि वाले मित्रों के उपाय के बारे में। सर्वप्रथम इस महीने आपको उपाय के तौर पर केले के वृक्ष पर बृहस्पति ग्रह की आराधना बृहस्पतिवार के दिन करनी चाहिए। पीपल वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने के योग्य बात यह है कि जल चढ़ाते समय वृक्ष को स्पर्श बिल्कुल न करें। इसके अतिरिक्त अपनी कलाई पर एक पीले रंग का धागा बांधकर रखना चाहिए और संभव हो तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। किसी से भी किसी बात को लेकर झूठा वादा
या आश्वासन न दें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन चूरमे का भोग लगाकर हनुमान जी को भोग लगाएं और उसके बाद उसे छोटे बालकों को बांट दें। ऐसा करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तथा प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देकर सूर्य देव की उपासना या भगवान विष्णु की उपासना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाएं। और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।